जब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आप लोग तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इतना बड़ा देश में जनसमूह है कांग्रेस पार्टी का, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए चुनाव आयोग आप लोगों की बात का जवाब नहीं दे रहा है, नहीं सुन रहा है, तो कोर्ट का रास्ता है, वहां जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर। आप ये बात को क्यों छुपा रहे हैं? यहाँ पर एज ए चैनल के आप बैठे हुए हैं, क्यों छुपा रहे हैं कि उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता? इन्होंने 154 साल मैं अगर कुछ छुपा रहा होता तो मैं डिबेट ही नहीं कराता, मैं राहुल गांधी के इस बयान पर चर्चा ही नहीं करता। आप मेरे पर क्यों आ रहे हैं? आप पूरी बात बताइए ना, यहाँ पर आप लोया साहब पर सवाल करें। लोहा साहब पर सवाल नहीं, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 154 एमपीज को जो है सदन में एक दिन के लिए बाहर करके जो पारित किया गया विधेयक, वो कौन सा है? वो ये है कि आप उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप चोरी भी करते हैं और जो है सीने चोरी भी करते हैं। कैसी बात करते हैं? सदन में बदतमीजी करेंगे तो सदन कार्रवाई करेगा, सड़क पर बदतमीजी करेंगे जनता कार्रवाई करेगी। आप जो है चोरों के साथ खड़े हुए हैं, आपने हर जगह कानून बदल लिए। सदन में बदतमीजी करेगा उसको सदन निलंबित करेगा, और जो सड़क पर बदतमीजी करेगा उसको सड़क पर बदतमीजी का जवाब मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट को कितना मानते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि राहुल अगर देशभक्त होता तो ये बात नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। भूपेंद्र जी इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है और उसे भविष्य में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। आपने कानून क्यों बदला? क्यों बदला कानून? बताइए आप, क्या आवश्यकता थी? आपने उनके सिलेक्शन का सवाल आ जाने दीजिए, आपका जवाब दे बदला, सड़क पर खड़ा नहीं, ठीक एक राजकुमार की तरह सड़क पर खड़ा नहीं, सदन में बदला और डंके की चोट कहते हैं जो कानून चलिए जवाब नहीं लेते लोया साहब, जवाब दे दीजिए जल्दी से। अरे कह तो रहे हैं जो कानून, केवल इतना कहना है कि जो कानून इस देश की जनता की स्वतंत्रता के खिलाफ है उसे बदलेंगे, मगर सदन में बदलेंगे। राहुल गांधी की तरह सड़क पर भागेंगे नहीं। इस देश की संवैधानिक सत्ताओं का, इस देश के संवैधानिक सत्ताओं का अपमान नहीं करेंगे। जो करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, संविधान के अनुरूप करेंगे। आपकी और लोया साहब दोनों की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। लेकिन आप लोया साहब भूपेंद्र जी की सवाल का जवाब दीजिएगा, और उसमें मेरा भी एक सवाल है कि राहुल गांधी अगर आकर 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन बम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ा खुलासा कर देते हैं, और ये कहते हैं वोट चोरी हुई है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लगाओ केस, दम हो तो। बिल्कुल बोलने दीजिए ना, बोलिए जवाब। छोटा सा निवेदन सुन लीजिए, 1 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाएगी। ब्राजील की मॉडल की फोटो 1 मिनट में पूरी बात हो जाएगी। आपने लगवाई क्या? अरे भैया सुन तो लो भूपेंद्र जी, ब्राजील की ये अकेले को दे दो आप माइक। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, जल्दी से बोलिए लोया साहब। दे दो जहां से अब यहाँ तो खूबसूरत चेहरे आते रहे हैं, इटली से भी आए हैं, ब्राजील से भी आए हैं। ये देश तो सबका स्वागत करता है। वो चेहरा इटली से आए चाहे ब्राजील से आए, सबका स्वागत है। अरे हमने तो सबका स्वागत किया है, दिल खोल कर किया है, हाथ बढ़ाकर किया है। आपने स्वागत किया। अब आप रुक जाइए, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप जवाब क्यों? आप शीर्ष परिवार को गाली खिलवाएंगे? स्वागत। अरे मुझे केवल, हाँ बोलिए बधाई आपको। लोया जी बोलिए जल्दी से संक्षेप में। ये जो है कल खंडेलवाल जी को बताते हैं कि भैया स्वागत हो गया आपकी तरफ से। भूपेंद्र जी सुन तो लीजिए, ब्राजीलियन मॉडल का स्वागत सुनेंगे नहीं तो फिर मतलब ही क्या निकला? सवाल का फिर जवाब नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोलिए लोया साहब जल्दी। है क्या उनके पास जवाब? देखिए राहुल गांधी की बात में स्थायित्व नहीं है, राहुल गांधी की बात में कोई संकल्प नहीं है। मैं यार क्या यार भूपेंद्र जी आप जैसे वरिष्ठ लोग इस तरह से करते हैं तो दुर्भाग्य लगता है मुझे, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य लगता है। अगर कोई बच्चा का नया संघ का प्रवक्ता करता तो समझ आती बात। आप जिस तरह की बातें करते हैं, हमने कहा ना ब्राजीलियन नहीं इटालियन भी, सिर्फ ये हुआ कि मुद्दे को डिरेल करना है। क्षमा चाहता हूं। आप फिर नहीं तो मैंने आप ही का सवाल पूछा ना, मैंने यही सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर नहीं तो इसीलिए ना, अब आप बीच में अगर ठोकते रहेंगे तो सवाल का जवाब ही नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। किस किस के खिलाफ? आप ब्राजील की बात कर रहे हैं, वो इटली की बात कर रहे हैं, देश की बात कब होगी? यही सवाल खड़ा होता है ना। आप दोनों ब्राजील और इटली पर उलझ जाएंगे। इटली की फोटो नहीं तो वो इटली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ब्राजील पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब ही नहीं आ पाएगा। खैर ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं
मैं रविंद्र दुबे जी को रुक दिखाओ करूंगा। इटली की रविंद्र जी, फोटो। सवाल यहाँ ये खड़ा आप में होता दम है, हो तो क्या दिखाओ आपको इटली की फोटो। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ चाहे लाओ भारतीय इटली की जनता फोटो पार्टी आप हो में से, या मैं कांग्रेस को, सिर्फ जनता को इस मुद्दे से भ्रमित करने के कोई लिए, भ्रमित सिर्फ नहीं कर रहा है। राजनीतिक मुद्दे, स्थानीय मुद्दों से हटाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस? बोलिए दुबे जी। देखिए, जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है या मतदान की प्रक्रिया का सवाल है, तो ये मतदान की प्रक्रिया कोई भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं बनी है। जो भी प्रक्रिया बनी है आज़ादी के बाद नेहरू के समय जो प्रक्रिया चुनाव आयोग बनी है उसको धीरे धीरे चली आई है। तो वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, फिर वोटर लिस्ट के सत्यापन की प्रक्रिया बूथ लेवल पर होती है। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को यह प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है कि वोटर लिस्ट जब अंतिम प्रकाशन होता है उससे पहले बूथ लेवल पर रखी जाती है। उसकी चेकिंग दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर करना होती है। यदि वो उसके बाद उसका अंतिम प्रकाशन होता है। यदि अंतिम प्रकाशन हुआ तो दोनों दलों की जवाबदारी थी कि एक महिला की फोटो जो ब्राजीलियन मॉडल है वो कैसे चली गई, इसलिए दोनों राजनीतिक दल दोषी हैं। दूसरी बात, जब मतदान होता है तो पोलिंग बूथ में जो पोलिंग अधिकारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनके अलावा सभी राजनीतिक दलों के और निर्दलीयों के एजेंट होते हैं, जिनका काम होता है फोटो को चेक करना, आदमी को देखना ये मेरे बूथ का रहने वाला है या नहीं है, या आदमी पहचान का, जो भी महिला आती है वो उस इलाके की रहने वाली है कि नहीं है। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो बटन दबाता है, जो वोटर लिस्ट का पर्ची का मूल्य करता है, चेक करता है, वो दोनों को बताता है कि मतदाता क्रमांक फलाना फलाना महिला वोट डालने आई, क्या आप इसे वोट डालिए। दोनों करने को लेकर फिर सवाल को रखेंगे। अब आप दोनों के पास अभी वोटर लिस्ट नहीं, यदि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, ज्यादा वक्त है नहीं, मैं माफी चाहूंगा दुबे सर, लेकिन भूपेंद्र जी 30 सेकंड आपके पास, फिर मैं लोहिया साहब का रुख करूंगा 30 सेकंड में। दुबे जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रक्रिया समझाई। इस प्रक्रिया को अगर चुनाव आयोग ने 20 बार बदल लिया है तो उस बदलाव की भी तो चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है कि आखिरी दिन तक वोटर लिस्ट फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाल के ये जो बीजेपी के हथकंडों का खेल करता है, और ये जो है अभी 11 साल में ही चालू हुआ है, और वो सप्लीमेंट्री लिस्ट के आधार पर जो है 50, 60, 100 लोगों को एक पोलिंग बूथ पे वोट नहीं डालने दिए जाते हैं। ये काम हो रहा है, इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। अभी लोया जी जरूर मटकेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया बदली क्यों, कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, SIR पर सवाल नहीं है, 2003 में SIR हुआ था। आदरणीय दुबे जी ये बताएं, क्या इतना विरोध उस समय हुआ था? देखिए, उसमें सारी प्रक्रिया जो है सबकी सहमति से बनी, SIR से और इन्होंने जो है सहमति जवाब ले लेते हैं सर, इससे ज्यादा। देखिए, मैंने आपसे कहा था, एक सेकंड, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नहीं है, और जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो अपना इस ऐब को छुपाने के लिए आप 100 झूठ और बोलते हैं। जहां तक SIR का सवाल है, वो सुनिए भूपेंद्र जी, वो मतदाता सूची की पवित्रता है, वो मतदाता सूची की पवित्रता है, वो गिरधर गोमांगों का वोट नहीं है, वो गिरधर गोमांगों का वोट नहीं है जिसने अटल जी की सरकार गिरा दी थी, जो उस सदन का मतदाता नहीं था मगर उसने वोट डालकर सरकार गिरा दी। ऐसे वोटरों को चिन्हित करना हो, मैं फिर से कहता हूं, इस देश का नागरिक मतदाता रहेगा, और जो घुसपैठिया है वो नहीं रहेगा। कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए मतदाता रहे और देश के नागरिक ना रहे। प्लीज, बिल्कुल, चलिए, मुझे मालूम है भूपेंद्र जी, कांग्रेस को केवल बोलने की बीमारी हुई है। ठीक, सवाल यही खड़ा होता है कि हम ब्राजील का जिक्र कर लेंगे, हम अब दूसरे इटली का जिक्र कर लेंगे, अन्य देशों का जिक्र कर लेंगे, अलग अलग राज्यों में, देशों में जाकर देश पर सवाल खड़े कर लेंगे, लेकिन भारत की बात नहीं करेंगे। ये वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके मतदान के अधिकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए, आपके रोजमर्रा के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई राजनीतिक दल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के विषयों पर सवाल खड़े होते हैं।